Let's improve English. Get set for a language adventure. Hindi to English, where every translation is a treasure. I say this because literally every single translation is definitely going to teach you something that you've not known before. Let's get started. यहाँ के मौसम का कुछ नहीं पता. When you say this, it means the weather could change anytime. You can't say anything about the weather. मौसम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है. Use a word fickle. The weather here is fickle. The weather here is fickle. मतलब यहाँ का मौसम फिकल है. कोई चीज़ फिकल होती है मतलब वो चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते. You can also use the word unpredictable. The weather here is unpredictable. यहाँ का वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, फिकल है. इसको कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देखिए. फिकल को शी इज फिकल. जब आप कहते हैं शी इज फिकल, इसका मतलब उसका कुछ नहीं पता, उसका फैसला बार बार बदल जाता है. फिकल का यूज उस तरह की सिचुएशन में ज्यादातर होता है जब हम पीपल के साथ करते हैं दैट शी कांट कीप वन रिलेशनशिप. कभी उसको एक पसंद आता है फिर दूसरा आ जाता है. सो शी इज फिकल. द पब्लिक इज फिकल. यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है? कभी पब्लिक को कुछ चाहिए, कभी पब्लिक को कुछ चाहिए. उसको समझना बहुत मुश्किल है, वो बहुत फिकल होती है, उसकी पसंद नापसंद बदलती रहती है. द पब्लिक इज फिकल. आई होप अब आप समझ गए कि फिकल को कैसे यूज करते हैं. वो सारे दिन खाना ठूसती रहती है. अब इस सेंटेंस के थ्रू, इस सेंटेंस के बहाने में आपको ये वर्ड सिखाना चाहता हूँ. शी कीप्स गॉर्जिंग ऑन द फूड द होल डे. शी कीप्स गॉर्जिंग ऑन द फूड द होल डे. गॉर्ज का मतलब होता है लगातार खाते जाना, बहुत ज्यादा खाना. लाइक ईटिंग टू मच, ईटिंग सो मच दैट यू कांट ईट एनी मोर. शी कीप्स गॉर्जिंग ऑन द फूड द होल डे. खाना ठूसती रहती है, भर भर के खाती रहती है. लेट्स टेक अ लुक एट मोर एग्जांपल्स. ही टेंड्स टू गॉर्ज ऑन स्वीट्स ऑन दिवाली. दिवाली पे अक्सर वो बहुत सारी मिठाइयाँ ठूस ठूस के खा जाता है, उसकी आदत बनी हुई है ये. ही टेंड्स टू गॉर्ज ऑन स्वीट्स ऑन दिवाली. इट्स नॉट हेल्दी टू गॉर्ज ऑन जंक फूड. बहुत सारा जंक फूड भर भर के खाना हेल्दी नहीं होता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है. तो गॉर्ज ऑन समथिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी चीज को खाते जाना. बनो मत जैसे कि आपको सब पता है, ऐसे बनो मत जैसे कि आपको सब पता है. देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड बताता हूँ आपको. डोंट बी सच अ नो इट ऑल. डोंट बी सच अ नो इट ऑल. ऐसा आदमी जो ऐसा दिखाता है, मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो वो भी पता है, मुझे सब पता है, वो बनता है कि उसे तो सब कुछ पता है, ऐसे बनता है वो. उसको हम कहते हैं नो इट ऑल. तीन वर्ड्स को मिलाकर हमने एक एडजेक्टिव बना दिया. डोंट बी सच अ नो इट ऑल. ऐसे मत बनो कि जैसे आप सब जानते हो. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है. यू शुड नो दिस वन. डोंट बी सच अ नो इट ऑल. लेट्स टेक अ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स. डोंट एक्ट लाइक अ नो इट ऑल. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, डोंट एक्ट लाइक अ नो इट ऑल. ऐसे एक्ट मत करो जैसे आप सब जानते हो. यू कैन से शी इज अ नो इट ऑल व्हेन इट कम्स टू फैशन. जब फैशन की बात आती है ना, तो वो ऐसा दिखाती है जैसे वो सब जानती है, उसे फैशन के बारे में सब पता है. शी इज अ नो इट ऑल व्हेन इट कम्स टू फैशन. जैसे ही इज अ नो इट ऑल व्हेन इट कम्स टू साइंस. जब साइंस की बात आती है तो वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे सब पता है. ही इज अ नो इट ऑल व्हेन इट कम्स टू साइंस. पता नहीं वो एकदम से कहाँ से आ गया. अचानक से जब कोई अचानक प्रतीत हो जाता है हमारे सामने, हमें गुस्सा आता है, हम फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में बोलते हैं, अरे पता नहीं कहाँ से टपक गया एकदम से, वो पता नहीं एकदम से कहाँ से आ गया. तो आप इंग्लिश में बोलिए ही अपीयर्ड आउट ऑफ थिन एयर. ही अपीयर्ड आउट ऑफ थिन एयर. ये कहने का मतलब होता है वो अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गया. ही अपीयर्ड आउट ऑफ थिन एयर. यू कैन से ही सडनली पॉप्ड अप. अचानक से टपक गया, वो पता नहीं कहाँ से टपक गया एकदम से. व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, you didn't want him to come, but he suddenly came. You can say, he suddenly popped up. He suddenly popped up. You can say, he came out of nowhere. He came out of nowhere. He came out of nowhere. पता नहीं कहाँ से टपक गया एकदम, पता नहीं एकदम से कहाँ से आया धमका. तो ऐसे आप बोल सकते हैं. आपको मानना पड़ेगा कि वो बहादुर तो है. जब ऐसे किसी को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलिए, यू गॉटा एडमिट दैट ही इज ब्रेव. ये गॉटा बहुत यूजफुल है. इसको आप शायद अगर आप इंग्लिश मूवीज देखेंगे तो इसको आप सुनेंगे. यू गॉटा एडमिट, यू गॉटा गो, आई गॉटा गो, आई गॉटा कम, आई गॉटा हैंडल दिस. सो गॉटा मतलब मुझे करना है. इट्स एक्चुअली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव गॉट टू. यू गॉटा एडमिट दैट ही इज ब्रेव. मतलब ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, आपको एडमिट करना पड़ेगा कि वो बहादुर है. ही इज ब्रेव. You gotta admit that she is very honest. ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि वो ईमानदार बहुत है.
You must admit that he is intelligent. In case you don't want to use the word gotta, you can use the word must. You must admit that he is intelligent. He's remarkably intelligent. He's undeniably intelligent. He's undoubtedly intelligent. He's really intelligent. You must admit that. आज मैं सारी रात जागूंगा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है. आई विल स्टे अप द होल नाइट. लेकिन ये नहीं, मुझे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बतानी है. आई विल पुल एन ऑल नाइटर टुडे. आई विल पुल एन ऑल नाइटर टुडे. जब कोई कहता है आई विल पुल एन ऑल नाइटर, इसका मतलब होता है कि आज मैं सारी रात जाग के कुछ करूंगा. वो कुछ भी हो सकता है, काम हो सकता है, मूवी देखना हो सकता है, पार्टी करना हो सकता है, मेहनत करना हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो सकता है. मतलब सारी रात जाग के किसी एक चीज़ में लगे रहना, मतलब पुलिंग एन ऑल नाइटर. आई विल पुल एन ऑल नाइटर टुडे. इसका मतलब आज तो मैं सारी रात जाग के किसी काम को करूंगा. आई विल पुल एन ऑल नाइटर टुडे. आई पुल्ड एन ऑल नाइटर टू फिनिश दिस. इस काम को ख़त्म करने के लिए, पूरा करने के लिए मैं सारी रात जागा. तो इस तरह से आप इसको पास्ट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह की धमाल जानकारी और इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.